इस वक्त मैं भारत पाकिस्तान सीमा पर जहां भारत का पोस्ट है उसके सामने खड़ा हूं। आप देखिए ये तस्वीर, ये तिरंगा लहराता हुआ आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। आखिरी गांव है भारत का। पाकिस्तान की तरफ से जब फायरिंग या शेलिंग होती है तो सीधा असर जो है इस गांव में पड़ता है। जो प्रशासन की हिदायतें होंगी भी, जब भी प्रशासन हमको बोलेगा कि इस दिन आपका गेट खुल जाएगा, उसी दिन हम काम के लिए इधर तारबंदी के अंदर जाएंगे। सीज फायर के बाद जो है मतलब कोई हलचल नहीं। कोई हलचल नहीं है, बिल्कुल एक्यूरेट काम चल रहा है। हाँ, एयरवेज पे उनके काफ़ी नुकसान किया हमारे हिंदुस्तान ने, लेकिन इनको अभी ना सबको पूरी तरह से मिला नहीं सर। एक बार जलवा हो जाता ना इनको तो ये ना पूरे 50-100 साल बात नहीं करते। 10 दिन या महीने बाद देख लीजिए, ये फिर से यही काम करना शुरू करेंगे। बिल्कुल ही मुंह तोड़ जवाब मिला है उनको पाकिस्तान वालों को। पाकिस्तान सुधरता क्यों नहीं है? मतलब आप लोग तो क्योंकि सरहदी इलाकों में रहते हो। शर्म नहीं है ना हमें, शर्म नहीं है। सीज फायर के बावजूद भी हमने ड्रोन देखे थे से जाते हुए कि जाएँ तो जाएँ कहाँ, रहना तो इधर ही है, सब कुछ इधर ही है, आगे कहाँ जाएंगे हम। जो रूस मित्र है हमारे भारत का, उसने जो S-400 दिए अपने मित्र को, वो पूरे कामयाब रहे सर। एक भी उनकी मिसाइल या ड्रोन वो हवा में डिफ्यूज़ की है, नीचे एक भी नहीं गिरा जहाँ पे कहीं पे नुकसान हुआ या कुछ हुआ। पाकिस्तान के सेना भी सामने है, लेकिन इसके बावजूद देखिए ये लोग अपने खेतों में काम कर रहे हैं क्योंकि इनको भरोसा है भारतीय सैनिक पर, इनको भरोसा है इंडियन आर्म्ड फोर्सेस पर। इस वक्त मैं भारत पाकिस्तान सीमा पर जहां भारत का पोस्ट है उसके सामने खड़ा हूं और देखिए हमारे ठीक सामने जो है भारतीय पोस्ट है और आप देख सकते हैं कि तिरंगा जो है हमारा लहराता हुआ यहाँ नज़र आ रहा है। और आप देखिए ये तस्वीर, ये तिरंगा लहराता हुआ आपको यहाँ दिखाई दे रहा है और इसके ठीक सामने जो है पाकिस्तान की सीमा है, यानी कि ये बहुत सेंसिटिव इलाका भारत पाकिस्तान का ये बॉर्डर है। और हम जहाँ खड़े हैं हम खेत में खड़े हैं क्योंकि देखिए ये हमारे सामने सरहद है और हमारे ठीक सामने देखिए आप यहाँ पर खेत आपको दिखाई दे रहा होगा। चूँकि ये देखिए आखिरी गांव है भारत का, इस वजह से बहुत यहाँ पर कह सकते हैं कि एहतियातन के तौर पर लोगों को रहना पड़ता है क्योंकि कभी भी यहाँ देखिए पाकिस्तान की तरफ से जब फायरिंग या शेलिंग होती है तो सीधा असर जो है इस गांव में पड़ता है। लेकिन अभी इस गांव में हालात सब कुछ नियंत्रण में है। ऐसा इसलिए कह रहा हूं मैं क्योंकि देखिए अभी खेतों में जो लोग हैं वो अपने खेतों में आए हैं, कुछ लोग यहाँ पर हैं, कुछ काम भी चल रहा है यहाँ पर। तो अगर हालात नियंत्रण में रहते हैं तभी इस तरीके के काम जो है लोग सीमा से सटे गाँवों में अपने खेतों में कर पाते हैं। लोगों से बातचीत करते हैं कि ये क्या कर रहे हैं दादा? सर बोर करवा रहे हैं। बोर करवा रहे हैं। अभी हम लोग जहाँ खड़े हैं सामने पाकिस्तान है। हाँ जी, सामने पाकिस्तान है। तो ये मतलब आप लोग जो ये पूरा खेत आप ही लोग का है? हाँ, हमारा ही है। हाँ। और बता रहे थे कि आगे भी जमीन है हमारी सर, तारबंदी के आगे। अच्छा। हाँ, हम जाते थे, अभी 28 का हमें बंद कर दिए जाने के लिए। माहौल ख़राब है इसलिए बंद कर दिए जाने के। बंद कर दिए? हाँ, बंद कर दिए। क्या बोल रहे हैं अभी? अभी बोल रहे हैं अभी रुक जाओ, अभी थोड़ा माहौल ख़राब है इसलिए नहीं जाने दे रहे हैं अंदर। हाँ बताइए। इसी के एक्यूरेट चलेंगे सर हम। जो प्रशासन की हिदायतें होंगी भी, जब भी प्रशासन हमको बोलेगा कि इस दिन आपका गेट खुल जाएगा, उसी दिन हम काम के लिए इधर तारबंदी के अंदर जाएंगे। सीज फायर के बाद जो है मतलब कोई हलचल नहीं है। कोई हलचल नहीं हुई, बिल्कुल एक्यूरेट काम चल रहा है। किसान अपने खेतों में काम कर रहे हैं, सभी अपने में काम में व्यस्त हैं सर। तो अभी जब तक ये तनाव बना हुआ था तो आप लोग खेतों में भी नहीं आते होंगे क्योंकि अब थोड़ा तनाव था तो बना हुआ था, माहौल तो खराब था क्योंकि डर थोड़ा सा कुछ हद तक बॉर्डर एरिया के लोगों में होता है, लेकिन इतना ये जाहिर बात है ना कि आप अगर बॉर्डर एरिया में रहते हो और अगर दो देशों के बीच में तनाव है तो आपके अंदर डर तो आएगा। डर तो मैक्सिमम होगा सर। तो लेकिन फिर भी गांव का बहुत सहयोग है हमारा, जो जहाँ पे मिलिट्री BSF जो भी हमारी बेल्ट फोर्स है उनका पूरा सहयोग दिया है। जहाँ तक कि खाने के लिए भी इनका बंदोबस्त किया था हमने, जो भी जैसे है उन्होंने बोला हमको, उनकी गाइडलाइन के अनुसार हम चले। ये पाकिस्तान जो बार बार हिमाकत करता है, इस बार सीज फायर सबको सिखाना चाहिए था एक बार मोदी जी को। बिल्कुल। ऑपरेशन सिंदूर तो अभी होल्ड पे रखा हुआ है। नहीं मतलब जाके 9 ठिकानों पर आतंकियों के 9 ठिकानों को उड़ाया और फिर बाद में अभी एयरबेस भी उनके उड़ाए गए। हाँ, एयरबेस पे उनके काफ़ी नुकसान किया हमारे हिंदुस्तान ने, लेकिन इनको अभी ना सबको पूरी तरह से मिला नहीं सर। एक बार जलवा हो जाता ना इनको तो ये ना पूरे 50-100 साल बात नहीं करते फिर, क्योंकि इनका दीन मजहब कोई नहीं है, निर्दयी कौम है जी सर। तो इनको जैसे बोला भी बात हो रही है सीज फायर की, उल्लंघना नहीं करेंगे, लेकिन ये मानेंगे नहीं सर। 10 दिन या महीने बाद देख लीजिए, ये फिर से यही काम करना शुरू करेंगे। आपको ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान मानेगा नहीं? नहीं मानेगा सर जी।
काफ़ी पहले भी देखा कितने समझौते हुए थे, लेकिन ये कोई बात पे अपने अटल नहीं रहे। मतलब खतरा बना हुआ था। हाँ, खतरा तो बना हुआ था। जैसे गाइडलाइन आई थी कि सीज फायर हो गया, फिर सीज फायर के बावजूद भी हमने ड्रोन देखे इधर से जाते हुए। तो अभी ये बताइए कि आप लोग सरहदी इलाकों में रहते हैं, आप लोग के लिए क्या चुनौती होता है, क्या मुश्किलें होती है? मतलब देश के जो अन्य हिस्से में लोग हैं, कोई छत्तीसगढ़ में है, कोई मध्य प्रदेश में, अगर वो आपको सुन रहा है तो आपकी परेशानी कैसे समझाएंगे उनको? परेशानी हमको यही है कि हमारा बाहर आना जाना बंद हो जाता है, खेतों में काम करना बंद हो जाता है। जो जैसे हाईवे है ये तो नॉर्मल चलते हैं, ये बॉर्डर एरिया के पास जो है लोगों में थोड़ा सा तनाव हो जाता है, फिर जाएँ तो जाएँ कहाँ? रहना तो इधर ही है, सब कुछ इधर ही है, आगे कहाँ जाएंगे हम? ये कश्मीर से लेकर के राजस्थान तक हैवी शेलिंग, हैवी फायरिंग की जा रही थी, पाकिस्तान के धमाके किए जा रहे थे, हाँ बिल्कुल। लेकिन एयर डिफेंस सिस्टम जो है हमारा इतना मजबूत था। जो 5400 एयर डिफेंस सिस्टम S400 जो हमारा सिस्टम है ना, वो काफ़ी हद तक हम सही रहा। जो रूस मित्र है हमारे भारत का, उसने जो S400 दिए अपने मित्र को, वो पूरे कामयाब रहे सर। एक भी उनकी मिसाइल या ड्रोन वो हवा में डिफ्यूज़ की है, नीचे एक भी नहीं गिरा जहाँ पे कहीं पे नुकसान हुआ या कुछ हुआ। इधर पंजाब एरिया या जैसलमेर में उधर पता नहीं, लेकिन पंजाब में ऐसा कोई नुकसान। पंजाब में जो है मुंह तोड़ जवाब मिला है। हाँ, मुँह तोड़ जवाब तो मिला। ममून कैंट से काफ़ी फायरिंग हुई थी, इधर से पाकिस्तान का मुँह तोड़ जवाब दिया इनको। ताली बजा रहे हो आप? हाँ जी, हाँ जी। क्या खुश हुआ कि बोला कि मुंह तोड़ जवाब, बिल्कुल ही मुंह तोड़ जवाब मिला है उनको, पाकिस्तान वालों को। पाकिस्तान सुधरता क्यों नहीं है? मतलब आप लोग तो क्योंकि सरहदी इलाकों में रहते हो। शर्म नहीं है ना उनमें, शर्म नहीं है, शर्म नहीं है उनमें, बिल्कुल ही शर्म नहीं करते। वो बोलते कुछ हैं, करते कुछ हैं, दिखाते कुछ हैं। बोलते कुछ और हैं। ये हाँ, लातों के भूत है सर, बातों से नहीं मानेंगे। इनको लाते ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए इनको। बड़ी बात कह रहे हैं आप। बिल्कुल। कैसा माहौल है अभी? हाँ बढ़िया भैया। ठीक है। हाँ तनाव था पहले? हाँ पहले तो हाँ डर था? हाँ पहले था, अब नहीं। अब नहीं? काम करने में डर तो नहीं लगता? नहीं लगता कोई। देखिए, बहुत यहाँ के लोग फौलादी होते हैं और बहुत यहाँ के लोग जाबाज होते हैं। और मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये देखिए, हम लोग जहाँ खड़े हैं ना, यहाँ से बस सामने 300 से 400 मीटर की दूरी पर पाकिस्तान है। पाकिस्तान के सेना भी सामने है, लेकिन इसके बावजूद देखिए ये लोग अपने खेतों में काम कर रहे हैं क्योंकि इनको भरोसा है भारतीय सैनिक पर, इनको भरोसा है इंडियन आर्म्ड फोर्सेस पर। तो ये सेना पर भरोसा है, सेना पर अटूट विश्वास है। इस वजह से देखिए हम लोग सरहद के इलाकों में इतनी चैन के साथ जो है घूम पा रहे हैं, खेत में हम लोग खड़े हो पा रहे हैं। नहीं तो आज हम शायद यहाँ खड़े नहीं हो पाते अगर हमारी सेना का इतनी शक्ति नहीं होती। सेना को सलाम करते हैं। विस्तार न्यूज़ जो है भारत पाकिस्तान बॉर्डर से आपको ये रिपोर्ट दिखा रहा था। कैमरा पर्सन किशोर के साथ अनमोल तिवारी, विस्तार न्यूज़।